वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एफर्ट्स काउंट। ये हमारा सेकंड लेक्चर वीडियो है ऑन जीएसटी। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्स, टैक्स कितने टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि जीएसटी कब आई और कौन से अमेंडमेंट में जीएसटी आई। तो चलिए पढ़ते हैं हिस्ट्री और जर्नी ऑफ जीएसटी। सो गाइज, हिस्ट्री और जर्नी ऑफ जीएसटी को जानने के पहले हमें कुछ पॉइंट्स जानना और इम्पॉर्टेंट बातें जानना ज़रूरी है। चलिए जानते हैं। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी इन 1954। दोस्तों, फ्रांस वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी ऑन 1954। हमारी कंट्री ने जैसे 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट की थी, फ्रांस फर्स्ट कंट्री थी जिसने सबसे पहले जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। अक्रॉस 160 कंट्री अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड जीएसटी। 160 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जीएसटी को अपनी कंट्री में अडॉप्ट किया है और इम्प्लीमेंट किया है। सम ऑफ द कंट्रीज़ विथ जीएसटी इंक्लूड, कुछ कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूके, इटली, स्पेन एंड एक्सेट्रा। ये बहुत सारी कंट्री हैं जिन्होंने जीएसटी को इंक्लूड किया है। चलिए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। इन 2000 पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी सेट अप अ कमिटी टू ड्राफ्ट जीएसटी मॉडल फॉर अ कंट्री। मीन्स 2000 से पहले भी जीएसटी के बारे में बात की गई है, बट इफ़ेक्ट में जो बात की गई है वो 2000 से स्टार्ट की गई है। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी ड्राफ्ट की थी जीएसटी मॉडल के ऊपर कि उसके द्वारा हम लोग जीएसटी को ड्राफ्ट करेंगे। इन 2004 द कैलकर टास्क फोर्स कंक्लूड्स जीएसटी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव करंट टैक्स स्ट्रक्चर। ये एक कैलकर टास्क फोर्स है, ये एक कमेटी है जो बनाई गई थी जीएसटी के लिए, क्योंकि करंट टैक्स स्ट्रक्चर को हमें इम्प्रूव करना था और करंट टैक्स स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी ही था, मस्ट था। अब 2006 अनाउंसमेंट बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम ड्यूरिंग बजट ऑफ 2006 and 7 दैट जीएसटी वुड इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम ने ड्यूरिंग द बजट ऑफ 2006 और 7 ये कहा था कि 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी इंट्रोड्यूस की जाएगी और यूज़ की जाएगी। बट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी या कुछ ऐसी क्राइसिस थी जिसकी वजह से ये जीएसटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो उसके आगे 2014 कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, इट पास। तो फिर 2014 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में जिसे पास कर दिया गया। अब इसमें बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 122। अब कोई भी चीज़ होगी जो देश पे लागू की जाएगी या फिर जिसे इंक्लूड किया जाएगा तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन होना बहुत ही मैंडेटरी और ज़रूरी है। तो इसलिए 122 एक अमेंडमेंट भी हुआ था जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया था लोकसभा में जीएसटी को पास आउट करने के लिए। देन 2015 जीएसटी बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा बट नॉट पास्ड इन राज्यसभा। तो 2015 में जीएसटी बिल को पास कर दिया गया था लोकसभा के द्वारा, बट राज्यसभा में नहीं किया गया था। अब कोई भी बिल हमें पास आउट करना होता है तो सबसे पहले वो लोकसभा से पास होता है, जब उसे हाँ कर दिया जाता है या उसे पास ऑन कर दिया जाता है राइट करके, देन वो राज्यसभा से पास होता है और उसके बाद जब प्रेसिडेंट से उसे असिस्ट कर दिया जाता है तब वो बिल एक एक्ट में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई, पहला बिल, सेकंड एक्ट और थर्ड ऑर्डिनेंस। बिल तब कहते हैं जब हम कोई भी न्यू चीज़ इफ़ेक्ट में लाने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसे एक बिल के थ्रू किया जाता है, बिल के थ्रू उसे प्रपोज किया जाता है इन फ्रंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, और जब वो उसमें पास आउट हो जाती है देन और उसके बाद प्रेसिडेंट से असिस्ट की जाती है कि ये सब चीज़ सही है और प्रॉपर मैनर में वर्क कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देन उसे एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, तब उसे एक्ट कहेंगे। बट जब हम उसे प्रपोज करेंगे
टू लोकसभा और राज्यसभा तो उसे बिल कहेंगे। और ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस मीन्स जब प्रेसिडेंट को इमरजेंसी में या इमरजेंसी में कोई भी बिल पास आउट करना होता है, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा ऑफ होते हैं और प्रेसिडेंट को ये बिल इमरजेंसी में पास ऑन करना होता है, तब वो ऑर्डिनेंस जारी करता है, जिसके थ्रू ये कोई भी जो प्रस्ताव उन्हें जल्दी से जल्दी इमरजेंसी में पास आउट करना होता है वो प्रॉपर मैनर में पास हो जाता है। बाद में उसे लोकसभा और राज्यसभा के सामने पेश किया जाता है कि उसे सही किया जाए, प्रूवन किया जाए कि ये जो हमने ऑर्डिनेंस पास किया है वो सही है। देन 2016 अगस्त 2016 द अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड इन राज्यसभा, द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट वॉज इनैक्ट। देन अगस्त 2016 में जो बिल पास हुआ था वो राज्यसभा में भी पास कर दिया गया था। थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट वॉज इनैक्ट। देन उसे एक एक्ट में कन्वर्ट किया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीएसटी में 101 अमेंडमेंट हुआ था, जिसके थ्रू जीएसटी को लाया गया था। तो अब राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में पास हो चुका है। जब प्रेसिडेंट इसे असिस्ट कर देंगे देन ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2016 फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग मीन्स सितंबर 2016 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी। अब आप कहेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या होती है? जीएसटी काउंसिल एक ऐसी काउंसिल होती है जो रिकमेंड करती है, सुपरवाइज करती है और देखती है कि कोई भी जो वर्क किया जा रहा है जीएसटी से रिलेटेड वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं। देखा जाए तो ये एक सुपरवाइजिंग एंड रिकमेंडेशन की एक काउंसिल होती है। तो उसमें फर्स्ट मीटिंग इनकी सितंबर 2016 में जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। देन 2017 March 2017 GST Council recommended CGST, SGST, IGST, UTGST and compensation bill and above 4 central GST legislature were passed in Lok Sabha। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने रिकमेंड किया, जैसा कि हमने बताया था कि इनका वर्क सुपरवाइज करने के साथ साथ रिकमेंड करना है। ये जो भी वर्क होता है इसे रिकमेंड करती है। तो इन्होंने सेंट्रल जीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एक कंपनसेशन बिल भी था जिसको उन्होंने लेजिस्लेचर के थ्रू लोकसभा में पास ऑन किया था। अब अप्रैल 2017 द अबव 4 सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेचर वर पास्ड इन लोकसभा। अब इसे ये जो 4 जीएसटी लेजिस्लेचर है इसे लोकसभा में भी पास कर दिया गया। इन जुलाई 2017 फाइनली 1 जुलाई 2017 जीएसटी केम इनटू इफेक्ट। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इफेक्ट में आ गई। ये देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी हमने ये पढ़ा कि फ्रांस ऐसी फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे जीएसटी इम्प्लीमेंट हुई थी 1954 में। एंड सेकंड, बहुत सारी कंट्री है जिन्होंने जीएसटी को इंक्लूड किया, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन एंड एक्सेट्रा। देन हमने ये पढ़ा कि 2000 में पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एक जीएसटी कमेटी को ड्राफ्ट किया गया। 2004 में कैलकट टास्क फोर्स कंक्लूड की गई जिससे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की बात सुझाई गई। देन हमने पढ़ा कि 2006 में अनाउंस किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि 2006 और 2007 में जीएसटी आएगी, बट कुछ क्राइसिस और प्रॉब्लम के कारण जीएसटी नहीं आई। देन 2014 में 122 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ फिर इंट्रोड्यूस किया गया इसे लोकसभा में। देन लोकसभा से जब ये पास ऑन हो गई देन 2015 में जीएसटी बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा बट नॉट पास्ड इन राज्यसभा। इसे राज्यसभा में पारित अभी तक नहीं किया गया और उसे पास ऑन नहीं किया गया। देन 2016 अगस्त 2016 द अमेंडमेंट बिल वॉज पास्ड, यानी राज्यसभा में भी ये पास की गई। सितंबर 2016 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। देन 2017 में उन्होंने बहुत सारी बिल्स को रिकमेंड किया। देन अप्रैल 2017 में वो 4 सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेचर पास हो गए लोकसभा में। देन 2 जुलाई
2017 में फाइनली 1 जुलाई 2017 में GST इफेक्ट में आई। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं और अगले लेक्चर में इसके आगे की बात करेंगे। नहीं यार, हमारे इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।